Good morning, students. Welcome to the new session of Spring Pendulum. हम लोग इस सेशन में will continue with the numericals, objective numericals on Spring Pendulum. And very good morning to every one of you. तो देखिए स्प्रिंग पेंडुलम के कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने पिछले सेशन में किए थे. आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा आप उस पे वर्कआउट करें. इजी है, हम कर सकते हैं इसको. तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1. A particle, important question है, at the end of a spring execute SHM with period T1. तो पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना दिया गया है? T1 दिया गया. While the corresponding, लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा, corresponding period for another spring लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ेगा. Another spring is T2. मतलब लैंग्वेज ये कह रही है कि अगर एक पार्टिकल को हम एक स्प्रिंग से कनेक्ट करके उसका ऑसिलेशन करते हैं तो उसका टाइम पीरियड T1 है. फिर हम अगर उसी पार्टिकल को एक दूसरी स्प्रिंग से कनेक्ट करें तब हम देखते हैं कि टाइम पीरियड T2 है. लैंग्वेज क्वेश्चन की पढ़िए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन with the two springs with the two springs in series. अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रही है कि अगर हम उन्हीं दोनों स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट कर दें तब टाइम पीरियड कितना होता है? कैपिटल T. देन फर्स्ट ऑप्शन T is given by, ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि टाइम पीरियड हम जानते हैं रूट में होता है. T square equal to T1 square plus T2 square. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरह का क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है और आप इसकी मेथड पे ध्यान दीजिए. T to the power -1 equal to T to the power -1 plus T to the power -1. Option D, T to the power -2 equal to T1 to the power -2 plus T2 to the power -2. अब देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया. इट्स वेरी गुड. हम इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. आज हमारे इवनिंग में भी सेशंस हैं मॉर्निंग के अलावा, तो आप इसे नोट कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपने इसे नोट कर लिया है. तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम वर्कआउट करते हैं। जब टाइम पीरियड कितना है T1, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाया, मास मान लीजिए m है और पहली स्ट्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कितना है K1। अब उसी पार्टिकल को अगर हम दूसरी स्ट्रिंग से कनेक्ट करते हैं तो कहा गया है कि टाइम पीरियड कितना है 2 पाई m/K2। फिर तीसरे केस में जब दोनों सीरीज उसी पार्टिकल को सीरीज कॉम्बिनेशन से कनेक्ट करें K1 K2 अपॉन, ध्यान दीजिए ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, K1 प्लस K2। तो ये तीन इक्वेशन आ गए। तो अब करना क्या है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, हम T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m/K1 प्लस 4 पाई स्क्वायर m/K2। 4 पाई स्क्वायर m हम कॉमन ले लेंगे, 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा, इसी तरह देखिए एलसीएम ले लीजिए K1 K2 प्लस K1। अब अगर हम इसको स्क्वायर करें तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m, ये K1 K2 ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, अपॉन K1 प्लस K2। तो अब अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल टू T स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। टाइम पीरियड of a mass connected to a string is t second. Okay, now the string is, simple question है, is cut into n equal parts. The same mass is connected to one of the part, और हम इसे थोड़ा और अच्छे से लिख दें, one of the broken part.
then new time period will be, and I would like कि आप लोग इसे सॉल्व करें. T root n, T upon root n, fourth option and T, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन T. तो आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स. ठीक है. अब आप जानते हैं कि अगर हम एक स्प्रिंग को सबसे पहले n इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, तो पहले फोर्स, मान लीजिए पहले स्प्रिंग की लेंथ कितनी थी, L थी, फोर्स कांस्टेंट कितना था, K. अब एक ब्रोकन पार्ट की लेंथ हो जाएगी L/n और नया फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा K डैश. तो यहां से हमें ये पता चलता है कि एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट क्या हो गया, N के हो गया. अब हमें इस पर थॉट देना है कि हम अच्छे से जानते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, क्योंकि मास तो वही है. तो अब इसको अप्लाई करिए, T1 अपॉन T2 इक्वल टू रूट ऑफ, ठीक है, K2 बाय K1. कैसे अप्लाई करेंगे, पहले टाइम पीरियड T था, बाद में T2. पहले फोर्स कांस्टेंट क्या था, K था, K1 क्या था, K था. फिर एक ब्रोकन पार्ट का फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, N के. तो आप देखिए K से K यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो T by root n will be the value of T2. So the correct option is B. ओके, तो अब आपने इसे नोट कर लिया. अब हम मूव करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. आप किसी भी मटेरियल को यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है आपको. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है. द स्केल ऑफ ए स्प्रिंग बैलेंस, the scale of a spring balance reading from 0 kg to 10 kg is 0.25 meter long. ठीक है. A body suspended from the balance oscillates vertically with a time period pi by 10 seconds. The mass suspended is, so again we have got how many options, 4 options. 10 kg, 0.98 kg, third option 20 kg, fourth option 5 kg.
तो आप इसको रीड कर लीजिए। तो विल सॉल्व इन नेक्स्ट स्लाइड। So this is a very good question based on a general concept। तो यहाँ पे हमें दो तरह के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। एक तो हमें यूज करना पड़ेगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, और क्योंकि हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है। और दूसरा हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर कि जब मास को सस्पेंड किया होगा तो स्प्रिंग की लेंथ में चेंज कितना हो जाएगा, चेंज कितना हो जाएगा 0.25। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये यूज करेंगे mg इक्वल टू k डेल्टा एल। मान लीजिए हमने सस्पेंड किया है 10g। सबसे पहले तो हमें k निकालना है 10 kg, और उससे स्प्रिंग की लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है 0.25। आप अच्छे से जानते हैं 0.25 को 1/4। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 40g। तो मैं फिर से आपको ये सब एक्सप्लेन करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स। पहली चीज, क्योंकि हमें दिया हुआ है स्केल की लेंथ कितनी है 0.25 मीटर, और उसकी रीडिंग है 0 to 10 kg। तो इस डेटा से हमने ये पता लगाया कि अगर हम 10 kg का मास सस्पेंड कर दें तो एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना होता है। एक्सटेंशन इन स्प्रिंग कितना होता है 0.25 होता है। तो यहाँ हमने के की वैल्यू निकाल ली। फिर हमें टाइम पीरियड तो दिया हुआ है π/10 सेकंड। तो अब हम अगली स्लाइड पे मूव करेंगे। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब टाइम पीरियड है 2πm/k। स्क्वायर कर दे या टाइम पीरियड की वैल्यू रख दे, और ये ऑसिलेट करने वाला मास m है, और k की वैल्यू कितनी है 40g। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर दे, ये आएगा 1/100। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा अपॉन 40g। तो सबसे पहले तो ये जीरो कैंसिल कर दो। उसके बाद क्या करो, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर दो। तो फिर बचेगा कितना 1/10 इक्वल टू m/g। सो द ऑसिलेटिंग मास इज g/10। अब g की वैल्यू अगर हम 9.8 लें, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें दिया नहीं है कि g 10 है, तो इसलिए हमें यही लेनी पड़ेगी। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 0.98। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। A mass n is suspended by two springs as shown.
द टोटल इलोंगेशन का मीनिंग हो गया यहाँ पर चेंज इन लेंथ. द टोटल इलोंगेशन ऑफ द two strings will be. तो चलिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को बना लेते हैं. यहाँ दो स्ट्रिंग्स बताई गई हैं हमें. ये हो गई K1, फिर यहाँ से हमारी दूसरी स्ट्रिंग शुरू हुई, ये हो गई K2, और ये रहा हमारा सस्पेंडेड मास. कितना है? M. और ये दिया हुआ है हमें कैपिटल M. थोड़ा हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, कैपिटल M. अब इसके 4 आंसर्स हैं. mg upon K1 plus K2. Second answer K1 plus K2 upon K1 K2 mg. और ये थर्ड ऑप्शन mg into K1 plus K2 upon K1 K2. Second, fourth option mg K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. तो बेसिकली एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप भी चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स जो आपको दिखाई गई है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है. तो अब हम इसका सॉल्यूशन को बहुत आसानी से स्टूडेंट्स वर्कआउट कर सकते हैं. हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, mg इक्वल टू k इक्विवेलेंट, दैट इज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2. ये हो गया k इक्विवेलेंट इनटू इलोंगेशन डेल्टा L. तो आप देखिए, अब इस इक्वेशन को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं. तो डेल्टा L की वैल्यू कितनी हो गई? mg इंटू K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2. तो इसका ऑप्शन का आंसर होना चाहिए C. C should be the answer. ये आंसर होना चाहिए आपका C. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. अब हम आगे बढ़ते हैं. एक प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. When a mass M is connected to a string oscillates with a time period of 2 seconds. ये दिया हुआ है कि अगर हम एक मास M को स्प्रिंग से कनेक्ट करें तो उसके टाइम पीरियड कितनी है? 2 सेकेंड. अब आगे देखिए लैंग्वेज. इफ द मास is increased by 2 kg, then time period increases by 1 second. The initial mass is
12.6 kg, 9.6 kg, third option 1.6 kg, fourth option 3.9 kg। ये प्रीवियस नीट पेपर है। तो अब हमें इसको स्टूडेंट सॉल्व करना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, मास पे और के पे। तो इस क्वेश्चन में हम अप्लाई कर सकते हैं टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट मास, क्योंकि मास चेंज हो रहा है। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू रूट ऑफ M1 अपॉन M2। ठीक है, तो पहले टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड था, बाद में मान लिया। अच्छा, बाद में ये कह रहे हैं टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है 1 सेकंड से, 1 सेकंड बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहले कितना था, 2 था, तो अब होना चाहिए 2 + 1। ठीक है, पहले मास क्या था, m था, अब बाद में मास को हमने 2 kg से इंक्रीज कर दिया, तो नया मास हो जाएगा m+2। तो इसको सॉल्व कर स्क्वायर कर लेंगे। देखिए ये है आपका 2/3, 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग करने पर ये हो जाएगा 4/9 m/m+2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9m इक्वल टू 4m+2, तो 5m इक्वल टू 2, 5m इक्वल टू 2। तो ये आना चाहिए, बट आई थिंक वी आर नॉट गेटिंग द आंसर। अच्छा, 4m+8 होगा ये। हाँ ठीक है, ये हमने यहाँ गलती कर दी, तो इट शुड बी 8। तो 5m इक्वल टू 8। ठीक है, 5m इक्वल टू 8 हो गया। तो m किसके इक्वल हो गया, 8/5 के इक्वल हो गया। अब देखिए 8/5, 8/5 होगा 1.6। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए 1 बाय 1 हम क्वेश्चन सॉल्व भी करते जा रहे हैं। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। तो हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए a mass m performs SHM, simple harmonic motion, with a time period t when connected to a string, when connected to a string of force constant k. If string is cut into two equal parts, if string is cut into two equal parts,
Now broken parts are connected in parallel. ठीक है, and the same mass is connected to new arrangements. So the new time period will be, it's a very good question. Now we have four answers: t, 2t, t by 2, and the fourth option is t by root 2. तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहली चीज तो हम ये अच्छे से जानते हैं, अगर हम एक स्प्रिंग को टू इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करें तो एक ब्रोकन पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2k। कितना हो जाएगा, 2k। तो यहीं से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे कि एक ब्रोकन पार्ट का फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। और फिर ऐसे दोनों ब्रोकन पार्ट्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। किसमें कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी होगी, टू के, और फिर ये दूसरा भी है 2k, और ये रहा हमारा मास जो हमने लोअर एंड पे कनेक्ट किया है, और वो मास हो गया m। तो पहले ये बात की सिचुएशन होगी, तो नया टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन 2k प्लस 2k। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई m बाय k, और ये 4 बाहर चला जाएगा तो 4 का रूट आ जाएगा 2। पर आप जानते हैं कि पुराना टाइम पीरियड कितना था, m बाय k, ये पुराना टाइम पीरियड है। तो नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पुराने टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। Important. The force constant of two springs are K1 and K2। ठीक है, both are stretched, दोनों में स्ट्रेचिंग करते हैं हम, both are stretched।
till their elastic potential energies are equal. If the stretching forces are, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, stretching forces are F1 and F2, then F1 is to F2 is. So we have got the four answers. K1 square is to K2 square. Second answer, root K1 is to root K2. Third answer, K1 is to K2. Fourth answer, K2 is to K1. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. इलास्टिक एनर्जीज इक्वल है उनकी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज क्या है उनकी? इक्वल है. तो आपने लिख लिया होगा इसको. अब हम सॉल्व करते हैं. ये बात ध्यान रखें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है पर स्ट्रेचिंग फोर्सेस डिफरेंट है. पहले का स्ट्रेचिंग फोर्सेस है F1, दूसरे का है बच्चों F2. तो देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, F स्क्वायर इक्वल टू 2KU. तो पहली स्प्रिंग के लिए हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर इक्वल टू 2K1U और सेकंड स्प्रिंग के लिए हम लिख सकते हैं F2. अब आप सोच रहे होंगे मैंने U1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कहा गया है कि दोनों की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सेम है. इस तरह हमारे पास आ गए कितने इक्वेशंस? दो इक्वेशन. अब हमने करना क्या है? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो. तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? देखिए कैंसिल होने वाली चीजें देखिए, एक तो 2 कैंसिल हो गया और क्या कैंसिल हो गया? U भी कैंसिल हो गया. तो अब क्या बचा? अब रूट ले लीजिए. F1 upon F2 will be root of K1 is to root of K2. तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूट K1 is to root of K2. और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं. So this is a very good question. Root K1 is to K2 as well as important. अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 8. इंपॉर्टेंट. इसमें जो कंसेप्ट यूज किया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लिखिए इसे आप. अ ब्लॉक ऑफ मास n attached to a spring, attached to a spring constant K.
oscillates on a smooth horizontal table. The other end of spring is fixed to a wall. अब देखिएगा आगे लैंग्वेज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है. The block has speed v. ये देखिए ब्लॉक की स्पीड क्योंकि वो एसएचएम कर रहा है. When the spring is in natural length, इसका क्या मतलब है? और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कब होती है? मेन पोजीशन में ही होती है. तो ये हम कहना चाह रहे हैं कि इस ब्लॉक की स्पीड कितनी है? v है. जब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ में हो तो वो मीन पोजीशन में होती है. इस बात को ध्यान रखना है. ये मीन पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं. बिफोर लैंग्वेज देखिएगा, डिकोड करना पड़ेगा. कमिंग टू एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट. तो रेस्ट में कब आता है एचएचएम में बॉडी? जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती है तब वो रेस्ट में आता है. इफ द ब्लॉक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, moves the distance x from the mean position. तो वो ये बोल रहे हैं कि मेन पोजीशन से x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ब्लॉक रेस्ट पे आता है. तो एसएचएम करने वाला पार्टिकल रेस्ट पे कब आता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है. जब वो मेन पोजीशन से कहां जाता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे, तब जाके वो रेस्ट पे आता है. तो ये जो डिस्टेंस x दिया गया ये बता रहे हैं एम्पलीट्यूड है. क्या है? एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन. तो सबसे पहले लैंग्वेज को डिकोड करना पड़ता है. देन फॉर आंसर्स x इक्वल टू रूट m बाय k. सेकेंड ऑप्शन x इक्वल टू 1 बाय v रूट m बाय k. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. सी x इक्वल टू v इंटू रूट ऑफ m बाय k. फोर्थ ऑप्शन x इक्वल टू रूट ऑफ mv बाय k. इंपॉर्टेंट मोस्ट. इस तरह की लैंग्वेज पर ध्यान दें. इसमें एक न्यूमेरिकल भी क्या कर हो सकता है? बन सकता है. क्यों नहीं बन सकता? तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लें. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. Any one of you can solve this question? आप में से कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? You can raise your hand. तो सबसे पहले लैंग्वेज आपको समझ में आ गई. अब देखिए एम्पलीट्यूड x है और मैक्सिमम स्पीड कितनी है? ओमेगा है. तो अब हम इसको करेंगे सॉल्व. मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर
दी गई है v और वो होती है ओमेगा ए, और ए होता है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ एम्पलीट्यूड भी दिया हुआ है x, पर आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है, k/m। तो x क्या होगा, v √m/k। तो ये रहा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं आज के 9वें क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। Important. In the figure, S1 and S2 are identical springs. The oscillation frequency of the mass M is F. If one of the spring is removed, the frequency will become. तो अब हम बात करते हैं डायग्राम की। ये हमारा डायग्राम है, ये स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट हम मान लेते हैं के है, और ये मास कनेक्टेड है। फिर ये रही दूसरी स्प्रिंग, अब रहे इस क्वेश्चन के आंसर्स। F/√2, F into √2, फोर्थ ऑप्शन 2F। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ दो बातें हैं जो दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, F 1/2π, और K की वैल्यू है K1 + K2/m। पर यहाँ देखिए, हमें एक और चीज का ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ जो स्प्रिंग है वो आइडेंटिकल है, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि K1 और K2 दोनों K के इक्वल है। तो अभी जो हमारा टाइम पीरियड है वो ऐसे होना चाहिए, 2π√2K/m। फ्रीक्वेंसी ये गिवन है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, F है, मास M है, और ये दिया हुआ है आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, मतलब दोनों का फोर्स कांस्टेंट सेम है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्प्रिंग को
हटा देते हैं। अगर हम एक स्प्रिंग को हटा दें तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये देखने वाली बात होगी कि अगर हम एक स्प्रिंग को रिमूव कर दें तो क्या होने वाला है। तो अगर हम एक स्प्रिंग को रिमूव कर दें तो ऐसी सिचुएशन बनेगी। अब हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 1/2 पाई k बाय m। यह हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था 2k बाय m, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है k बाय m। ये सारे टर्म्स क्या होने वाले हैं, कैंसिल हो जाने वाले। ये देखिए k बाय m भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, f अपॉन f डैश, सिर्फ √2 बच जाएगा। तो f अपॉन √2 विल बी f डैश। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट जो स्प्रिंग में यूज होती है वो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज, अब क्वेश्चन नंबर 10। A mass m, capital M, is suspended from a light spring an additional mass, लैंग्वेज को ध्यान दीजिए, ऑलरेडी मास कैपिटल M है, एडेड। हम मास को कैपिटल M से बढ़ाकर क्या कर रहे हैं, m प्लस m, displaces the spring. Further by a distance x. Now the combined mass will oscillate on a string with time period of first option t equal to 2 pi। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, mg अपॉन x इंटू m प्लस स्मॉल m। ध्यान दीजिएगा स्मॉल और कैपिटल में, t इक्वल टू 2 पाई
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। m प्लस m x अपॉन mg। थर्ड ऑप्शन t इक्वल टू पाई बाई 2 mg अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू x। अब आते हैं स्टूडेंट फोर्थ ऑप्शन की तरफ। t इक्वल टू 2 पाई m प्लस m अपॉन mg x। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए लैंग्वेज में बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है कि स्ट्रिंग की लेंथ में चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? x। कब हो रहा है? जब ये मास m को हम अटैच करते हैं। ये डेटा हमें इसलिए दिया गया है, ये डेटा हमें इसलिए दिया गया है स्टूडेंट्स कि जिससे हम फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकें। तो अगली स्लाइड में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लियर हों। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन। तो स्मॉल mg ने लेंथ कितनी बढ़ाई? x। तो ये k की वैल्यू आ गई यहाँ पर। हमने आपको बताया था ना mg इक्वल टू k डेल्टा l। तो यहाँ डेल्टा l एलोंगेशन चेंज इन लेंथ इज x, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो टाइम पीरियड क्या होता है? मास, एक मिनट, विच ऑसिलेट्स विच, ध्यान दीजिए, ऑसिलेट्स डिवाइडेड बाय फोर्स कांस्टेंट। तो ये हमारा फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो मास ऑसिलेट क्या करता है? कैपिटल M प्लस स्मॉल m ऑसिलेट करते हैं, इसलिए ऐसा लिख दिया। फोर्स कांस्टेंट k है। तो अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन से, ये जो हम, चलिए इसको नाम दे देते हैं पहला इक्वेशन। यहां से हम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो k की वैल्यू हमें दिख रही है यहाँ से, कितनी है? mg बाय x। तो हमारा टाइम पीरियड हो जाने वाला है कैपिटल M प्लस m इंटू ये x ऊपर चला जाएगा अपॉन स्मॉल mg। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इस पूरी एक्स्ट्रा क्लास में हमने स्ट्रिंग पेंडुलम पे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर ली। तो ये जितने भी ये क्लासेस हुई हैं, उनमें ये जो अभी की क्लास है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन क्लास के, आज की क्लास के जो नोट्स हैं, आप उसको क्या करिए, रिवाइज करिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अब देखिए, तो ये कंसेप्ट आपको हमेशा, देखिए लैंग्वेज को डिकोड करना आपको आना चाहिए। अब देखिए, इसमें एक और बात है कि जो अभी ये तो हो गया स्प्रिंग पेंडुलम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। फिर हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन ऑफ मास इन डिफरेंट केसेस। तो वी आर होपफुली टू कवर द क्लास। अब अगली क्लास आपकी जो रहेगी वो इवनिंग में रहेगी।
इवनिंग में वी विल हैव द शेड्यूल। आई एम वेरी होपफुल कि आपको आज की क्लास से फायदा हुआ होना चाहिए। इसको रिवाइज करिए।